बीएमसी इलेक्शन की धूम मची है मुंबई में। 227 वार्डों में अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। अभी हम बात करेंगे एक ऐसे उम्मीदवार की जो वार्ड क्रमांक 60 से प्रत्याशी हैं, लेकिन वो निर्दलीय हैं। उनका नाम है सायरा पटेल। सायरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये बताइए कि इस बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय क्यों? निर्दलीय इसलिए कि यहाँ पे चुनावी माहौल इतना गरमाया हुआ है। बॉम्बे में जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर सिटी है बॉम्बे, और उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो लोकल पार्टियाँ हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो लोग काफ़ी डोनेशन मांगते हैं। अब उतना हम मिडिल क्लास के लोग और ईमानदार लोग हैं, तो हमारे पास इतना डोनेशन देने के लिए नहीं था, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ। अक्सर हमने देखा कि पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं ईमानदार बनकर, और बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, आय से अधिक का मामला। अगर आपको चुनाव में जीत मिलती है तो किन समस्याओं को हल करेंगी, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल इलाका है, लोखंडवाला का इलाका जो है? जी, मैं मिडिल क्लास की हूँ, लेकिन मैं इतनी ईमानदार हूँ कि आप हमारे पर एक रुपये का भी करप्ट हम साबित नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि हाई प्रोफाइल इलाका इसलिए भी मैंने चुना है ताकि लोग एक ईमानदार इंसान को चुने, और वहाँ के मैं अगर जीत कर आई तो वहाँ पे 100% अपना फंड दूंगी, और हम करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हम करप्ट है ही नहीं। और सेकंड, यहाँ वहाँ के मसले बहुत सारे हैं। ये एक कासिम नगर का मसला है, यमुना नगर में, और सबसे बड़ा मसला वहाँ पे ट्रैफिक का है, क्योंकि लोगों को आने जाने का बहुत मसला है। अगर एक बार गाड़ी कहीं फंस गई तो मतलब काफ़ी आधा पौना घंटा लग जाता है निकलने के लिए। मैं इसलिए उसके लिए ज़रूर काम करूँगी और लोगों को सुविधा दूंगी, सहूलतें दूंगी, ताकि लोग आसानी से वहाँ पर रह सकें। अगर हम बात करें लोगों की भावनाओं की, लोगों की चाहतों की, तो पता नहीं चलता कि जनता क्या चाहती है। आप जब लोगों के बीच जाती हैं तो किस तरह से जनता एक नेता से उम्मीद करती है, ये बताइए। पहली बात तो लोग ये सोचते कि भाई हमारा नेता ईमानदार हो, और मेरी सबसे बड़ी ये है कि अच्छा ही है कि मैं ईमानदार हूँ, और जितना फ़ंड वगैरह जो भी जितना मिलता है, मैं पब्लिक में पूरा 100% फ़ंड यूज़ करूँगी और उनके लिए काम करूँगी। ठीक है, अक्सर ईमानदारी की बात होती है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी कोई आरोप लगा तो क्या करेंगे आप? ऐसे तो ईमानदारी का तो कोई सर्टिफिकेट ऐसा होता है जब वो फील्ड में उतरेगा तभी दे सकता है। ईमानदारी तो हम साबित कर, आप 1 रुपये का भी अगर होगा तो हम अपने लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, पहली बात तो। चलिए, आखिर मैं ये जानने की कोशिश करें कि हर किसी का एक मुकाबला होता है किसी न किसी से। आपका मुख्य मुकाबला सायरा जी किससे है इस बार चुनाव में? इस बार मेरा मुकाबला वहाँ पर तो शैलेश फंसी जी शिवसेना के जो है, वो काफ़ी सालों से नगर सेवक भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो पॉलिटिकल पार्टी से, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ। देखते हैं लोग किसे चुनते हैं। चलिए, अब चलते चलते उन लोगों को संदेश आप दीजिए जो वोट के दिन, इलेक्शन के दिन घरों से नहीं निकलते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनाव जो है एक हमारे सिटी के लिए, एक तरक्की के लिए, और आपको अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए एक बहुत बड़ा और अहम रास्ता है। 5 साल में एक बार ये चुनाव आता है, और 5 साल के लिए हम उसके बन जाते हैं। उस कैंडिडेट या जो भी इलेक्शन जीतता है तो उसके हमारे एरिया के विकास पे बहुत असर पड़ता है। अगर एक अच्छा कैंडिडेट आएगा तो वो हमारे लिए अच्छा विकास का काम करेगा, और हमारे कामों में सहूलतें पैदा होंगी, और हम तरक्की करेंगे। लेकिन आप उस दिन छुट्टी का दिन समझकर पिकनिक मनाने जाएंगे या ऐसा कुछ काम करेंगे तो प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और सही कैंडिडेट को वोट दीजिए। वाकई वोट देना ही हमारा और आपका अधिकार है, तभी हम किसी जनप्रतिनिधि से सवाल कर सकते हैं। अगर आप वोट नहीं देते हैं और जनप्रतिनिधि से सवाल करने की कोशिश करते हैं तो वो सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर चलते चलते अगर कोई दिल में कुछ ख्याल है तो आप बोल सकते हैं। जनता से मेरा यही है कि मेरी निशानी बलून है, और बलून उस खुशियों के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हर लोग खुश होते हैं, और खुशियों में गुब्बारे उड़ाते हैं। इस तरह आप लोग मुझे अपना वोट गुब्बारे पर देके अपने खुशियों का इजहार कीजिए। थैंक यू। तो गुब्बारा कहीं ना कहीं से फूलता है तब उसका महत्व बढ़ता है। अगर सायरा जी जीत जाती हैं तब इनका भी महत्व बढ़ेगा, लेकिन इनका जो मन है, इनकी जो भावना है वो बस यही है कि लोगों के बीच जाएं और उनकी समस्याओं को दूर करें। लेकिन ये तय करने का काम जनता का है, और जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।